हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है बीरबल की खिचड़ी। एक दिन एक व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बोला, जहाँ पना जनवरी की ठंड में भी मैं पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर बादशाह बोले, सिर्फ सुनकर तुम्हारी बात पर क्या भरोसा किया जाए। एक रात यमुना नदी के पानी में खड़े होकर दिखाओ तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। वह व्यक्ति तो इसी के लिए दरबार में आया था। वह तुरंत तैयार हो गया। उस रात वह यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगले दिन तड़के ही बादशाह उसे देखने के लिए अपने दरबारियों के साथ वहां पहुंचे। जब वह व्यक्ति नदी के पानी से बाहर निकला तो सबने देखा कि ठंड से उसके बदन का निचला हिस्सा नीला पड़ गया है। तुमने पूरी रात ठंडे पानी में कैसे गुजार ली? बादशाह ने उससे बड़ी हैरत से पूछा। मैं यहाँ खड़ा आपके महल में जल रहे दीपकों को देखता रहा, इससे मुझे प्रेरणा मिलती रही, उस गरीब व्यक्ति ने बताया। बादशाह अकबर के दरबार में कई ऐसे दरबारी भी थे जो किसी को कुछ मिलता देखकर जलने लगते थे। इस प्रकार के ईर्ष्यालु दरबारी घुमा फिराकर कुछ ऐसा कहते जिससे बादशाह के मन में इनाम पाने वाले की छवि खराब हो जाए। गरीब आदमी की बात सुनकर ऐसा ही एक दरबारी बोला, जहां पना तब तो इसने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। आपके महल में जल रहे दीपकों की गर्मी की वजह से ही ये यहाँ खड़ा रह सका। बादशाह भी बोले, तुम हमारे दीपकों की मदद लेकर ही यहाँ ठंडे पानी में खड़े रह सके हो, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं दिया जा सकता। उन्हीं दरबारियों में से एक बीरबल भी थे। उन्हें बादशाह का यह अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वे गरीबों के हमदर्द थे और नहीं चाहते थे कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय हो। उन्होंने फैसला कर लिया कि वे उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आ पहुंचे। जब काफी देर के बाद भी बीरबल नहीं आए तो बादशाह ने एक नौकर को उनका पता लगाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद वह नौकर लौट आया। उसने बादशाह को बताया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और खिचड़ी खाकर ही दरबार में आएंगे। बादशाह ने बीरबल का इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन काफी देर बाद भी बीरबल नहीं आए। बादशाह ने एक नौकर को फिर उन्हें देखने के लिए भेजा। उस नौकर ने भी थोड़ी देर बाद लौटकर वही बताया जो पहले वाले नौकर ने बताया था। तब बादशाह बोले, मैं खुद जाकर देखता हूँ बीरबल कौन सी खिचड़ी पका रहा है। यह कहकर बादशाह स्वयं बीरबल के घर की ओर चल दिए। बीरबल के घर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उन्होंने एक पेड़ की ऊंची शाखा से एक बर्तन लटका रखा है और उसके नीचे जमीन पर आग जल रही है। यह क्या तरीका है बीरबल? बादशाह बोले, क्या तुम्हें लगता है इतने नीचे जल रही आग की गर्मी खिचड़ी के बर्तन तक पहुंच पाएगी? इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी जहाँपना? बीरबल बोले, अगर वह गरीब व्यक्ति इतनी दूरी पर मौजूद महल के दीपकों की रोशनी प्राप्त कर सकता है तो मेरी खिचड़ी का बर्तन तो उनके मुकाबले आग के काफी पास है। फिर भला आग की गर्मी मेरे बर्तन तक क्यों नहीं पहुंचेगी? बादशाह को अपनी गलती समझ में आ गई। वे यह भी समझ गए कि बीरबल अपनी खिचड़ी इतने अजीब तरीके से क्यों पका रहे थे। वे बीरबल से बोले, बीरबल, मैं तुम्हारी बात का मतलब समझ गया हूँ। बेशक मैंने उस गरीब आदमी के साथ नाइंसाफी की है। मैं उस आदमी को फिर से दरबार में बुलाऊंगा और उसे उसकी मेहनत का इनाम दूंगा। अब क्या तुम अपनी खिचड़ी जल्दी पकाओगे? दरबार में तुम्हारी जरूरत है। बीरबल तुरंत उठ खड़े हुए और बादशाह के साथ दरबार की ओर चल दिए। अगले दिन ही उस गरीब व्यक्ति को दरबार में बुलाया गया।
बादशाह ने उसे इतनी दौलत दे दी कि वह अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सके। इस तरह बीरबल ने एक गरीब आदमी की मदद की। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। लव यू ऑल।